मैं कुमार देवेंद्र अपना नया न्यूज चैनल न्यूज रेगुलर आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है जो भी संघर्षशील लोग हैं, नए संघर्ष कर रहे हैं, नए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके संघर्ष में क्या करें या जो भी मतलब लगे हुए हैं उनका हम इंटरव्यू करेंगे। जो सफल हुए असफल हुए इससे कोई मतलब नहीं है, तो उनका हम इंटरव्यू करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके सफलता असफलता में क्या अच्छाइयां बुराइयां रही। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं सतेंद्र लाल। तो ये पेशे से गायक हैं, भोजपुरी गाने गाते हैं इनको। तो मैं चाहूंगा कि इनसे आपको रूबरू कराऊं। तो सतेंद्र जी, आप दर्शकों से मुखातिब होइए। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शक बंधुओं से आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? न्यू स्ट्रगलर से जुड़े जितने भी श्रोता बंधु हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ कि आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग छोटे छोटे कलाकार हैं धीरे धीरे आगे बढ़े। आप लोगों का आशीर्वाद मिले तो। कहाँ से आए हैं सतेंद्र जी? हम सहजनवा से आए हैं। सहजनवा से जी, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास गोरखपुर से। हाँ। संघर्ष का आपका कार्य क्षेत्र वही सहजनवा से ही चलता है, गोरखपुर भी रहते हैं? नहीं, हम मतलब जैसे गोरखपुर भी आते जाते रहते हैं, सहजनवा भी मान लीजिए। तो गायकी आपका मुख्य शौक है? हाँ, गायकी मतलब गायक बनना, प्लेबैक सिंगर बनना मतलब दिली इच्छा है। हाँ, अच्छी बात है। इसके अलावा में कुछ काम करते हैं? हाँ, मैं बहुत सारा काम करता हूँ, जैसे प्लम्बर का हो गया, खेती बाड़ी हो गया मान लीजिए। अच्छा अच्छा। घर पे पिताजी खेती बाड़ी का काम करते हैं तो उसमें मान लीजिए वही तो जीवन बेस तो वही है ना। हाँ, तो उसको संभालते हुए अच्छी बात है। और एक अपनी जीविकोपार्जन जारी रखते हुए संघर्ष में लगे रहिए, अच्छी बात है। हम जानना चाहेंगे कि कैसे ये इच्छा जगी कि ये फील्ड गायक का, चाहे कैसे मतलब आपके अंदर विचार आया? पहली बार कैसे विचार आया? पहली बार जैसे मैं जब छोटा था, बचपन से ही मतलब गाने का शौक था मुझे। बचपन से ही मैं गाता था हर जगह, चाहे मान लीजिए खेत में जाता था, पढ़ने रास्ते में जाते हुए गाता था, कहीं किसी का गाना सुनता था तो उस गाने को मतलब मैं बहुत भाव से गाता था। गाते 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 जैसे स्कूल टाइम में मान लीजिए जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी जी, हमारे क्लास टीचर जो थे वो बोले बेटा तुम गाओ। तो जब फर्स्ट टाइम मैं गाया, माइक पकड़ के मतलब हाथ तो हिलने लगा। हाँ, गाया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोग सपोर्ट किए। तो फिर वहीं से मतलब एक भाव आ गया दिल में कि गायक बनते हैं। गायक बनने का बहुत सपना था। धीरे धीरे पढ़ाई मतलब इंटर पास कर गया। क्या आपको याद है कि पहली बार आप कौन सा गीत गाए थे? हाँ, जब मैं पहली बार गाया था तो एक देशभक्ति गीत गाया था विद्यालय में ही। देशभक्ति गीत तो गुनगुना दीजिए, एक लाइन गुनगुना दीजिए। उस टाइम एक कि छुई तिरंगा आसमान ऐलान कई दिहल बिरवे, छुई तिरंगा आसमान ऐलान कई दिहल बिरवे, हमके ना बुझी हो नदान ऐलान कई दिहल बिरवे। यही गाने का बोल था। बहुत सुंदर, लोग बहुत सपोर्ट करने वाला ये आपका लाइन भी है। उसके बाद संघर्ष आपका कहाँ चला? उसके बाद दिल में बहुत इच्छा थी कि मतलब मेरा भी एल्बम आए, कैसेट आए लोगों के बीच, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कहाँ से आएगा। घर पे पापा मम्मी से बात किया तो मम्मी और पापा बोले कि ये सब तो मान लीजिए नचनिया बजनिया वाला गाना। ये घर से सपोर्ट नहीं किया। पापा हमको पढ़ा के मतलब एक अच्छे मतलब जॉब पे ले जाना चाहते थे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते थे। मेरा लड़का मतलब सरकारी जॉब करे, नाम रोशन करे। पिताजी पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़े। जब मैं कच्चा शिशु में था तब से इंटर तक ट्यूशन जारी था। जो भी मांगा मैं पिताजी से, पढ़ाई के टाइम फीस कपड़ा लगता, कभी कुछ कमी ही नहीं की। लेकिन मन तो हमारा अलग था। अच्छा, कि मतलब मैं सिंगर बनूं। हमारा पढ़ने लिखने में मतलब रुझान था ही नहीं, ना के बराबर था। एक जबरदस्ती घींच घाच के मैं पढ़ता था। जो एक कलाकार के साथ शुरू में होता है कि उसकी इच्छा, उत्कट इच्छा होती है कि हम आगे बढ़े, और घर से उतना ही स्पीड से ब्रेक लगता है कि उसको ये क्या, कहाँ लड़का फंस गया, जिससे बहुत ज्यादा विरोध होता है। तो ये आपके साथ भी हुआ? बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मम्मी पापा समझ नहीं पाए हमारे हिसाब से। तो अगर मान लीजिए तो शुरू हो, आस पास के लोग भी ऐसा मतलब क्या शुरू करे, क्या यार जैसे होता है। मैं जैसे खेत में रहता था, जैसे मान लीजिए कोई हरी सब्जियों का ज्यादा होता है
तो रखवाली के टाइम जैसे मान लीजिए दिन में है, शाम के टाइम सुबह शाम की मतलब आवारा पशु आके मतलब नुकसान न करे, तो इसलिए मैं खेत में शाम के टाइम जाता था। तो गांव के लोग जैसे बड़े बुजुर्ग आते जाते रहते थे रास्ते पे खेत, तो बाबू तनी अरे फिर गावा यार तू बहुत बढ़िया गावेला, अच्छा फिर गावा तनी बहुत बढ़िया गावेला। तो लोग 4-5 लोग इकट्ठा हो जाते थे, हमको गवाते थे। अच्छा अच्छा। तो हमको भी बहुत मजा आता था गाने में। लेकिन बार बार यही होता था कि कहाँ गाए, मान लीजिए कहीं ढोलक हारमोनियम पे कैसे लोग गाते हैं इसका नॉलेज नहीं था। गांव में एक बार जागरण हुआ, उस टाइम लोग जबरदस्ती मंच पे चढ़ा दिए, मतलब जागरण कीर्तन में जो गाए तो वहाँ आपको मंच मिला, लोगों ने कहा। गांव में एक बार जागरण हो रहा था तो लोग मतलब बोले कि बहुत गावेला, आज चला हो जाएगा, ये बात हम देखल जाए कि गावेला कि ना गावेला। तो हमको तो बहुत डर लगा था कि मान लीजिए कैसे गाएंगे। चले मंच पे हारमोनियम मान लीजिए संत कबीर नगर जा रहा है और ढोल जा रहा है देवरिया, बैठ पा रहा था। हम तो पता चला हम फनिंदा की तरफ जा रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब होपलेस हो गए, सुर ताल पे कभी आपने गाया नहीं था। हाँ होपलेस हो गए। तो जो जागरण करने वाले थे वो बोले आपकी आवाज बढ़िया लग रही है और आप मेरे साथ रहिए, तो आपको मतलब मैं सिखाऊंगा, आप गाएंगे। तो थोड़ा सा रोकेंगे आपको। आपने एक देशभक्ति गीत गाया, बहुत बढ़िया लगा। तो आप भजन जो भी मतलब है, कोई भजन अच्छा सा आपको याद हो जो आपको देखने में बेस्ट हो? हाँ जैसे अभी हाल ही में मैं मतलब इसी नवरात्रि जो बीती है, आप अपना गाना गाइएगा। हाँ मैं अपना गाना गा रहा हूँ, एक एल्बम मैं गाया हूँ, लोगों का बहुत अच्छा प्यार दुलार मिला। उसका भी एक लाइन गाइए। जैसे एक भक्त है माँ से माँ के दरबार में जाके बोलता है कि जय हो मैया शेरा वाली, कहीं दुर्गा कहल कहीं काली, जय हो मैया शेरा वाली, कहीं दुर्गा कहल कहीं काली। अरे कहरी रह बखान तोहार महिमा महान बा, कहरी रह बखान तोहार महिमा महान बा। तेरा नजरिया हमरो उपरिया, तेरा नजर माई हमरो उपरिया, सेवका करत गुणगान बा। तेरा नजर माई हमरो ऊपर राउर, लइका करत गुणगान बा। इस हमारे गीत को बिहारी भौजी मस्ती एक चैनल है उस पे मतलब अपलोड हुआ है, इससे दर्शक बंद सुन सकते हैं। या मतलब यूट्यूब पे सत्येंद्र लाल टाइप करके सुन सकते हैं। अरे आपका मतलब चैनल आपका खुद का है मतलब? नहीं, दूसरे का चैनल है, लेकिन उसको आपके नाम से सर्च करने को आ जाएगा। हाँ मेरे नाम से जो सर्च करेंगे आ जाएगा। चलिए, माँ का इतना बढ़िया भजन आपने गाया है तो मैं माँ से विनती करूंगा कोई सत्येंद्र लाल को आगे बढ़ाएं। आगे हम बढ़ते हैं कि आप उस चीज से मतलब घर के विरोध के बावजूद फिर कैसे क्या किए कि कुछ आगे बढ़े? जैसे घर से चोरी चुपके जो कार्यक्रम होते हाँ जागरण वगैरह वाले जो हम संपर्क किए थे, मैं जाता था उनके पास, तो वो लोग बोले कि इतना पैसा व्यवस्था करो तुम्हारा एल्बम निकलवा देते हैं। तो मैंने पैसा उनको दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मतलब शोषण आपका शुरू हो गया वहीं से? मैंने पैसा दिया, उस पैसे को लोग खा गए। आज तक जो जाल बिछाने वाले थे जाल बिछा दिए, उस पैसे को लोग खा गए, मतलब एल्बम कुछ नहीं आया। इसी बीच हमारे एक मतलब परम मित्र हैं चंदन साहनी जी, अच्छा अच्छा, जिनसे मुलाकात हुआ, उन्होंने मुझे सिखाया, एक तरह से समझिए कि हमारे गुरु भी हैं और वो खुद रिकॉर्डिस्ट हैं और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने मेरा पहला एक गाना रिकॉर्ड किया भोजपुरी का, जो हमारे मतलब अपने 20-25 गांव के बीच में बहुत अच्छा मतलब बजा, लोग हर शादी विवाह में हर जगह मतलब सुनाई दिया। लगन के टाइम हो जाए एक लाइन उसका भी हो जाए, याद हो तो? जैसे याद तो नहीं है क्योंकि काफी दिन हो गया। अच्छा, मतलब वहीं से आपको मतलब मैं सुना रहा हूँ, याद आ गया। हाँ, अच्छी बात है। जैसे भोजपुरी है, मतलब मैं गाना नहीं चाह रहा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हरे तो हर जवानी देखी हो गई पागल, मरवा हमार गोली कदियल घायल, तो हर जवानी देखी हो गई पागल, दिलवा हमार गोली कदियल घायल। तयाव डीजे पे नाचा तू झूमी झूमी ना, कि नचला पे किस मिली ना, असटला पे फीस मिली ना, कि नचबू तो किस मिली ना, असटबू तो फीस मिली ना। जी आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा, यही जो असली गाने हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, जब एक छोटा कलाकार गाता है तो वो पॉपुलर नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। और यही गाना अगर बड़े स्टार गा देते हैं तो बहुत पॉपुलर इस तरह गाने होते हैं, जिसमें जो टोन था जी
ये अंतर आपने महसूस किया कि नहीं किया है? नहीं, बहुत महसूस किया। एक गाना मैं मतलब अश्लील गाया था 2018 के पहले। हमारा मतलब एक हफ्ते में 1 मिलियन प्लस व्यू था एक चैनल से, तो काफी मतलब कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट के नाते मतलब स्ट्राइक हो गया चैनल से, मेरा गाना कहीं से नकल किया गया था। हाँ, जैसे म्यूजिक कॉपीराइट था। हाँ, म्यूजिक की कॉपीराइट। तो उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था कि मतलब अपना नया म्यूजिक कंपोज करवाया। हाँ, इन सब चीजों की जानकारी नहीं थी। वही हमारे चंदन गुरु जी रिकॉर्ड किए थे और एक बनारसी। दूसरी बात, आप जो भी अपने प्रिय भाषा भोजपुरी में जो भी अश्लीलता छाई हुई है, तो कोई जरूरी नहीं कि अश्लील गाने ही चल रहे हैं। नहीं, वही तो बता रहा हूँ, गाने चल रहे हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा गाना तो मतलब जिसे मैं जहां निकलता था तहां सुनने को मिला। बहुत जबरदस्त। मेरा स्ट्राइक हो जाने के बाद भी लगन में डीजे वाले हर जगह बजाए, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। भावुक हो जाता था गाना सुन के। मुझे लगा कि अब मतलब मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी, लोग मुझे भी पसंद करेंगे, प्रोग्राम मिलेगा, मैं भी कमाऊंगा, ये सब भावना आने लगी। लेकिन स्ट्राइक हो गया उसके बाद मतलब लॉकडाउन की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, लॉकडाउन की नहीं, जिसे गाना नेट से, अच्छा, नेट पे रोक लग गया। हाँ, हटा दिया गया, यूट्यूब से हटा दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया। तो इस नाते फिर मान लीजिए दूसरा गाना कोई आज तक क्लिक नहीं किया, गाए तो बहुत ज्यादा। और फिर घर से क्या हुआ कि मम्मी पापा बोल दिए कि अगर अश्लील गाना गाओगे, तुम्हें गाना है, तुम जो मर्जी सो गाओ, लेकिन अश्लीलता नहीं होना चाहिए। पिताजी बोले अगर अश्लील गाओगे तो मतलब समझ लो परिवार से बाइकाट कर दिए जाओगे, परिवार में कोई जगह नहीं है, बहुत अच्छा, घर नहीं आना होगा। ऐसे गार्जियन हैं तो बहुत ही तभी से मैं मतलब अश्लील गाना, अच्छे गाने गा करके आप पॉपुलर बनिए। अच्छे गाने सुनने वाले लोग अभी मेरे पास मतलब जिसे बहुत अच्छे अच्छे गाने कंपोज करके मैं रखा हूँ। थोड़ी परिस्थिति अच्छी नहीं है, परिवार से पिताजी सपोर्ट करते थे, लेकिन काफी दिन हो गया कोई गाना बजा नहीं, मार्केट में बहुत सारा पैसा दिए तो देखे कि कुछ कर नहीं पा रहा है, इस नाते पैसा देना बंद कर दिए। तो अब जिसे पैसे के अभाव में एल्बम आ नहीं पा रहे हैं, संघर्ष में आ गए हैं आप, बिल्कुल संघर्ष में कोई सहयोग नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो इस नाते गाने तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, जिसको मैं मतलब ऑफलाइन अभी मान लीजिए इंटरव्यू से हट के सुना सकता हूँ। क्योंकि अभी मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, क्या होता है कि गाना अच्छा होता है चुरा के लोग गा देते हैं। हाँ, ये चीज है, सेक्रेसी बनाए रखेंगे तो बढ़िया, अच्छी बात है। अब हम ये मतलब जिसे आप गायक की फील्ड में आए हुए हैं, तो इसकी मतलब प्रॉपर कैसे आपने शिक्षा लिया, कैसे मतलब तुम बताइए? शिक्षा तो कहीं नहीं लिया, शिक्षा लेने के लिए मैं गया था। अच्छा, तो मैं बताया कि जैसे मैं जब पहली बार मंच पे गाया तो ढोलक हारमोनियम से कोसों दूर हो गया, तो वही हाल वहां। उसके बाद मतलब उसके बाद गए थे? हाँ, उसके पहले ही गए थे? नहीं, उसके बाद गए थे। उसके बाद गए, जैसे कि लोग बोले कि जाओ सीख लो, जाओ सीख लो। क्या है कि मैं थोड़ा शर्माता बहुत ज्यादा हूँ। वहां गया जहाँ जो सर जी सिखाते हैं, उनके मतलब स्कूल महाविद्यालय में, संगीत महाविद्यालय है, संत कबीर संगीत महाविद्यालय बघर में। तो मैं गया वहां सीखने, मैं और मेरा भाई, उसको भी मतलब बहुत गाने का शौक है। अच्छा, सबसे छोटा। अच्छा। तो वो भी गया, हम दोनों एक ही साथ गए। तो जब सर जी बोले कि कोई अगर मान लीजिए आप सिंगर हैं, सिंगर बनना चाहते हैं तो कुछ गा के सुनाइए, तो मैंने सुनाया एक मनोज तिवारी का गाना। मतलब बहुत सारा मतलब बहुत पब्लिसिटी है उस गाने का, मतलब नवरात्रि सॉन्ग है। मैं सुना रहा हूँ, थोड़ा सा सुनाइए। कि हाथ में त्रिशूल गरवा, अरे हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनावा के हार, रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। तो जब मैं वहां गाया तो सर जी हारमोनियम पे संगत किया और उनका एक शिष्य था तबला पे। अच्छा, तो वहां ये याद हुआ कि मतलब मैं काफी कसो दूर था, तो वहां पे कई मतलब लड़कियां आई थी सीखने के लिए। तो उस लड़की मतलब मैं, सर जी बोले कि आप गाना गा सकते हैं? मैं धड़ल्ले से बोला क्यों नहीं गा सकता हूँ? तो बोले गा सुनाइए। जब मैं गाया तो मतलब जब बाद में वो लोग बहुत जोर से हंस दी, हमें मतलब उसी बात में मुझे चिढ़ लग गया, शर्म आ गई। मैं बोला अब मैं इनके सामने फिर कैसे आऊंगा? अच्छा, तो शर्म के माले में उनके पास दोबारा सीखने न जा सका। और मेरा भाई जो है हमसे छोटा है, वो गया, उसका प्रभाकर पूरा हो गया, प्रवीण कर रहा है, फिर तबला से मतलब प्रभाकर कर रहा है, प्रॉपर शिक्षा ले रहा है, प्रॉपर शिक्षा ले रहा है। इस फील्ड में आने के बाद अब हेजिटेशन काफी आपका दूर हो गया होगा। काफी चीजें आपने समझ लिया होगा, कैसे शोषण होता है, क्या होता है, उन सब चीजों से आप निकल गए कि कला ही मेन होता है। नहीं, सही। तो
अपने स्तर से आपने कुछ जैसे ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म में जितने शॉर्ट जो वीडियो बनते हैं ये सब आपने बनाया? हाँ, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम पे रील आया, मान लीजिए ये सब तो बनाता ही रहता हूँ। एल्बम भी कई मतलब आए। अच्छा अच्छा। एक एल्बम मेरा मतलब जैसे नाम बताइए जो भी। जैसे मान लीजिए अभी एक सावन में गाया था बोले जी के। हाँ, वो भी अच्छा लोगों का प्यार। क्या नाम था वो एल्बम का नाम मतलब याद नहीं आ रहा है। भक्ति का बहुत अच्छा गाना था। सत्येंद्र लाल जो भी टाइप करेंगे सारे गाने मेरे आ जाते हैं। सारे गाने आपके उस पे आ जाएंगे। तो अपने स्तर से भी आपने कोशिश किया है। हाँ। और अच्छे व्यूज गए होंगे। नहीं, ठीक व्यूज गया है। हाँ। इस बारी तो मतलब दर्शकों का बहुत प्यार मिला है। हाँ। चलिए गाने पे। और इस फील्ड में आने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए जो भी लोग आए सामने दीजिए, जैसे जो भी इस लाइन में आए तो मान लीजिए सबसे पहले परखें कि मतलब जैसे मान लीजिए हमारे जैसे कोई सिंगर क्या है, मान लीजिए अगर बोल रहा है किसी सिंगर के थ्रू आप मान लीजिए इंडस्ट्री में जा रहे हैं, किसी सिंगर के थ्रू मान लीजिए आप सिंगर बनना चाहते हैं, आपको नॉलेज नहीं है कि कहाँ गाना रिकॉर्ड होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए मुझे, तो मैं सबसे पहले उनको यही बोलूंगा कि सबसे पहले वो जाके किसी इंस्टीट्यूट में या मान लीजिए जहाँ संगीत सिखाया सबसे पहले उसका ज्ञान लें बढ़िया से, उसके बाद इस लाइन में आए तो बढ़िया है। जैसे मान लीजिए मैं शिक्षा नहीं लिया हूँ, इसका मुझे बहुत खलता है, मान लीजिए आउट ऑफ बीट जाता हूँ, मान लीजिए रिदम से पकड़ के नहीं गा पाता हूँ, मान लीजिए वो तो स्टूडियो में जब गाना रिकॉर्ड होता है तो मान लीजिए टेक हो जाता है, बार बार रिटेक करके रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर मान लीजिए मंच का कार्यक्रम करते करते तो मान लीजिए सुधर गया हूँ थोड़ा। पहले तो ऐसा था कि मान लीजिए नहीं बताया कि मतलब ढोल हारमोनियम से काफी कोसों दूर रहता था, लेकिन अब गाते गाते मान लीजिए 4-5 साल हो गए गाते गाते तो मान लीजिए थोड़ा सीख लिया हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मान लीजिए संगीत जीवन भर सीखना है। लेकिन इसी चीज में लगा हुआ है कि जो कमियां हैं वो चीज आपका निकल के आवे और लोग इससे सीखे कि जो कमियां है, जैसे मान लीजिए जो सीख के आएंगे डायरेक्ट, मान लीजिए जो डायरेक्ट आ जाते हैं उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, और जब सीख के आएंगे इस लाइन में तो उनको सब चीज के बारे में नॉलेज आएगा। जैसे मान लीजिए क्या है कि लोग चूतिया बना दिए जाते हैं, मान लीजिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं बनाया हूं, मैं भी एक अपने मित्र के द्वारा मैं भी एक मित्र को चूतिया बनाया हूँ। एक हमसे सीनियर कलाकार थे, बोले कि ये माहौल में भर गए इसके नाते किए होंगे, हो गया होगा। जैसे हमारे एक सीनियर कलाकार थे, बोले कि मान लो मेरे एल्बम में काम कराओ लोगों को तो तुम्हारा गाना टीवी पे चलवा दूंगा। अच्छा, हाँ, बिग मैजिक गंगा पे, भोजपुरी सिनेमा पे, जैसा दिया गया, हाँ जैसा दिया गया। तो मैं क्या किया, एक मित्र अपना मतलब हमारा परम मित्र था, एक्टिंग का उसे बहुत कीड़ा था, तो उससे मैं बोला कि उनके गाने में थोड़ा पैसा लगा दो और सपोर्ट कर दो उनके गाने में, तुम एक्टिंग कर लेना, जब तुम एक्टिंग कर लोगे तो गाना टीवी पे चलेगा। अच्छा, हालांकि उनके मतलब जो हमारे सीनियर कलाकार थे उन्हीं के गाने में उसने एक्टिंग किया और गाना उनका भी टीवी पे नहीं चला, मेरा भी नहीं चला, वो अपना खुद नहीं चलवा पाया मेरा, मान लीजिए। तो हमारे द्वारा ही एक मान लीजिए वो जीवन जब भी मिलता है बोलता है अरे यार पैसा दिलवा दिए तुम, गाना तो आया ठीक है, तो उसका जिंदगी भर जब मिलता है तो मजाक के थ्रू करता है, लेकिन मान लीजिए कहता है तो इस बात तो दाग लग जाता है, होती है कभी, मतलब उतना पैसा मैं कमा नहीं पाया कि मैं उसको दे दूं ताकि मुंह बंद हो जाए। चलिए, अच्छा है आपको तो कहीं आगे किसी कलाकार को आप सहयोग सच्चे मन से कीजिएगा, पैसे से मत कीजिएगा, पैसे मतलब लेगा ऐसा नहीं। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा, और मैं मेरी तरफ से और मेरे पूरे न्यूज स्ट्रगलर टीम की तरफ से शुभकामना है आपको कि आप आगे बढ़ें। मैं भी दर्शक बंधुओं से ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा अगर कुछ भी कमी होगी तो क्षमा करिएगा, और आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि मैं भी अपना रोजी रोटी कमा सकूं। आप लोगों का आशीर्वाद लगेगा तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूं, अन्यथा नहीं। ये थे सत्येंद्र लाल। संघर्ष इनका बहुत ये रहा कि वो उससे उबरने की कोशिश किए। अब मैं इनके बातचीत को यही बंद करता हूं, और मैं भी चाहूंगा कि मैं भी अभी नया चैनल शुरू किया हूं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।